प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है वो है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर यह दर्शाता है कि उक्त नाउन का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। डिटरमिनर क्या है? डिटरमिनर एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर यह दर्शाता है कि उक्त नाउन यानी इस संज्ञा का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। ठीक है। ए डिटरमिनर इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। अब हम पढ़ेंगे डिटरमिनर्स में आर्टिकल। प्यारे बच्चों, ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल किससे कहते हैं? ए, एन और द को। ए, एन, द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। ए, एन को इंडेफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यानी आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट कौन कौन से होते हैं? ए और एन। और डेफिनेट कौन सा होता है? द होता है। ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना दो प्रकार के, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट में ए, एन आता है और डेफिनेट में द आता है। ए, एन का शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है, किंतु द का कोई अर्थ नहीं होता है। आर्टिकल्स नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाने में मदद करते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल ए, एन, द। ए की वीक फॉर्म कौन सी होगी? ए। और इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होती है? ए होती है। यानी इसका उच्चारण देखेंगे। अब एन है, एन की वीक फॉर्म तो एन होगी और इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एन क्या होगी? एन। और दे, इसकी वीक फॉर्म दे होगी और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होगी? दी होगी। यानी इसका प्रोनाउंसिएशन, ए की वीक फॉर्म क्या होगी? ए और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होगी? ई। इसी प्रकार से एन की वीक फॉर्म एन और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एन होती है, और द की दे वीक फॉर्म होती है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होती है? दी होती है। सामान्य रूप से अंग्रेजी बोलते समय आर्टिकल्स की वीक फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। यानी ए का उच्चारण ए किया जाता है और ए, एन का उच्चारण एन और टी, एच, ई का उच्चारण दे किया जाता है। वीक फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर अंग्रेजी बोलते समय। अगर कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले टी, एच, ई आई, अगर व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के पहले टी, एच, ई आई, तो उसे क्या पढ़ेंगे? दे पढ़ा जाता है। जैसे दिस इज द मैन, यानी कंसोनेंट से शुरू है, उससे पहले यदि टी, एच, ई है तो उसको दे पढ़ेंगे। दैट इज द बुक, तो हमें ये ध्यान रखना है उच्चारण से संबंधित, प्रोनाउंसिएशन से संबंधित। अगर वोवल से शुरू होने वाले शब्द की पहले टी, एच, ई आई, तो उसे दी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? दी। जैसे दिस इज द एलिफेंट, यहाँ पे
दिस इज़ दी एलिफेंट, यानी वोवल से शुरू है। अगर व्यंजन से शुरू है तो उससे पहले पढ़ेंगे द, और वोवल से शुरू है तो उससे पहले क्या पढ़ेंगे दी। अगर THE के बाद आने वाले शब्द पर जोर देने की आवश्यकता हो तो THE का उच्चारण दी होता है, चाहे वह कंसोनेंट से शुरू हो और चाहे किससे शुरू हो, वोवल से शुरू हो। अगर जोर देने की आवश्यकता है तो उसका उच्चारण क्या होगा, दी होगा। दिस इज़ दी शर्ट, शर्ट के ऊपर जोर देने की आवश्यकता है तो दिस इज़ दी शर्ट विच आई लाइक मोस्ट। दिस इज़ दी बॉय हु स्टोल माई पेन। तो ये तो था प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर होगा। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। किसके पहले, नाउन के ठीक पहले होता है। जैसे दिस इज ए बॉय, यानी नाउन से ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। मुस्कान इज ए बॉय, यानी नाउन है, इससे पहले आर्टिकल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी नाउन है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव गुड, बैड, ब्यूटीफुल, डीप रहे तो आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के पहले होता है। इसके पहले होता है एडजेक्टिव के पहले। देखो आपको पता है क्या है कि नाउन के पहले, नाउन के ठीक पहले क्या हो, एडजेक्टिव हो। जैसे यहाँ पे देखिए बॉय है, बॉय से पहले एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, डीप, इस प्रकार से यदि है तो उससे ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। मुस्कान इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे देखिए बॉय से पहले गुड है, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ। ठीक है, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले होता है। किससे पहले होता है, एडवर्ब के पहले होता है। तथा AN का प्रयोग अपने से सबसे निकट आने वाले शब्द के अनुसार ही होता है। ठीक है, जैसे दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल बॉय, या फिर टॉय आप लगा सकते हो। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल टॉय, यानी अपने से जो निकट शब्द उसके अनुसार ही आर्टिकल का प्रयोग होगा। सामान्यतः ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मैनी, रेदर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट और जस्ट एटसेट्रा के बाद आर्टिकल प्रयुक्त होता है। इनके बाद में आर्टिकल का प्रयोग होता है। ऑल द टीचर्स, बोथ द स्टूडेंट्स, सच ए बॉय, डबल द अमाउंट, इस प्रकार से। ठीक है, तो यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो, टू, एज हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होता है। एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होता है। देखो, हाउ फाइन ए डे, ही इज सो फाइन ए मैन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो था पोजीशन ऑफ द आर्टिकल।